डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। अब हम आज आपको यूनिट 3 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाएंगे। आज का आपका टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप इधर ध्यान दीजिए, इस समय पर आप पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान भाग 2 यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक अम्ल टॉपिक लेके चल रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, COOH समूह पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह या COOH समूह पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपका शुरू होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रकार। कार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रकार ध्यान दीजिए आप। COOH के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या सीधे कह सकते हो COOH समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला लेके चलते हैं हम। ध्यान दीजिए, मोनो, मैंने पहले भी आपको बताया है, मोनो मतलब एक होता है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इधर ध्यान दीजिए, अगर आप इस नाम को भी सही से पढ़ोगे तो इससे डेफिनेशन मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिए डेफिनेशन पर, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें एक COOH समूह पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए इधर कि हमने सबसे पहला सदस्य लिया इसका H, COOH, फार्मिक अम्ल। इसका नाम ये सबसे पहले लाल चींटी से प्राप्त हुआ था, इसलिए लाल चींटी को साइंस में फार्मिका कहते हैं, उसके नाम पर इसे फार्मिक अम्ल कहते हैं। अब इसका दूसरा सदस्य ये आपको पढ़ना है, और दूसरा सदस्य है आपका CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, या इसका दूसरा नाम है सिरके का अम्ल। इसे नाम समझ लीजिए कैसे रखा गया। इसे सबसे पहले माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया से बनाया गया था, उसी के नाम पर इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। और उदाहरण लेना है आपको तो ले सकते हैं CH3CH2COOH। अब इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल। अब आप ध्यान दीजिए इधर, हम आपको एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं। तो बेंजीन रिंग बनाई हमने, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया COOH समूह लगा दिया। तो ध्यान दीजिए, इसे नाम देंगे बेंजोइक अम्ल। अब नंबर 2 डालेंगे आप। और मैंने पहले ही बताया था केमिस्ट्री में कि जहां पहला प्रकार मोनो वर्ड से शुरू होगा
वहां पर दूसरा प्रकार आपका क्या आएगा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान दीजिए, अब मैं आपको पहले समझा देता हूं इसे, फिर डेफिनेशन समझिए। अगर एक डेफिनेशन आप याद कर लेते हैं, उसके आधार पर तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएंगी। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दो COOH समूह उपस्थित होते हैं, COOH समूह उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। विशेष उदाहरण पे आ जाइए। तो उदाहरण में हम सबसे पहले आपके कोर्स का लेके चलते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ध्यान दीजिए, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान दीजिए, ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसका दूसरा उदाहरण मैं लेके चलता हूं, तो लिखता हूं CH2। इधर ध्यान दीजिए, CH2 COOH। इधर देखिए COOH। ध्यान देना है आपको, इसका नाम पहले से पता था आपको, इसका नहीं पता होगा तो ध्यान दीजिए, मेलोनिक अम्ल। इधर देखिए बेटा, तीसरा उदाहरण लेके चलता हूं मैं आपके लिए। तो यहां CH2 COOH और सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। नाम क्या है इसका, सक्सिनिक अम्ल। ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें एरोमेटिक उदाहरण लेके चलते हैं कि एरोमेटिक के एक दो उदाहरण समझने हैं, तो बेंजीन रिंग पर आप ध्यान दीजिए कि 2 COOH समूह लगा सकते हैं, ठीक है ना, 2 समूह लगा सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मैंने बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है ना, तो बेंजीन रिंग बन गई और मैंने लिया COOH और ऑर्थो पर भी लगा दिया COH, दोनों लगातार कॉर्नर पर लगाया, तो इसका नाम है थैलिक अम्ल। दूसरा उदाहरण लीजिए और यहाँ पर हम लेके चलते हैं। ध्यान दीजिए, 11th में आपको पोजीशन बताई थी मैंने, अगर लगातार ग्रुप पे लगा होता है तो इसे ऑर्थो कहते हैं। अगर हम ऐसे लगाएं COOH और यहाँ पर COH, तो इसका नाम होगा आइसोथैलिक अम्ल। इधर देखिए, इसके बाद में ध्यान दीजिए, अगर हम इसे पोजीशन पैरा पे ले जाते हैं, एक कैप है इसमें, यहाँ पर COH और यहाँ पर भी COH, तो इसका नाम है टेरिथैलिक अम्ल। इधर देखिए, अब इसके बाद में आप तीसरा प्रकार लेके चलता हूं। आपके में वैसे कोर्स में 2 ही प्रकार के हैं। तीसरा है आपका ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 के लिए ट्राई यूज किया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ध्यान दीजिए, सभी वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 3 COOH समूह पाए जाते हैं, 3 COOH समूह पाए जाते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसका उदाहरण लेके चलते हैं आप, तो ध्यान दीजिए, CH2 COOH। इधर ध्यान दीजिए, CH, ध्यान दीजिए यहाँ पर OH और COOH,
यहाँ पर CH2COOH, इसका नाम है आपका, क्या नाम है, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, ध्यान दीजिए। अब आपको ये हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण पढ़ाया, तो एक सीधे समझिए आप, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COH समूह होता है क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान दीजिए, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें एक COH समूह पाया जाता है क्या कहलाते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCOH। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 2 COH समूह पाए जाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे आपने ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना, मेलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल आदि। और तीसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 3 COH समूह पाए जाते हैं, उन्हें हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल। आप हमारी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ध्यान रखें। धन्यवाद।